नमस्कार गाइज, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोरदा सिब्बली धाम से फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अब है बारात की तैयारी और घर सज चुका है और पहुँच चुके हैं गढ़वाली बाजा। जरा आपको सुनवाते हैं गढ़वाली बाजा की ध्वनि। सो गए सभी कार्यक्रम वेडिंग पॉइंट में और ये है दीदी का घर। बजाओ जरा। अपने पहाड़ी और सुबाज शुरू हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सो गाइस देखिए अभी तो कैसे बने हुए हैं सबके सब। तैयार हो रही हूँ बारात के लिए, तो जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। आज अर्चना के पार्लर में आ रखी हूँ, देखते हैं कैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं और उसके बाद दिखाती हूँ मैं तैयार होने के बाद अपना वीडियो। यहाँ पे हूँ मैं सक्षम, हम देखते हैं अब क्या है। ये देखिए पार्लर दिखा रहा हूँ मैं इधर को, दिखाता हूँ। देख मेरी मम्मी अंदर होगी। अभी हो गया तेरे को यकीन। और देख मैंने अपने स्मार्ट वॉच की नई स्टेप ली है, ये वाली। अब कहाँ से दिखाऊँ तेरे को? तो ब्लैक वाली इसकी दूसरी स्टेप्स ली है मैंने। प्लीज़ कर ले यार प्लीज़। ये वाली स्मार्ट वॉच है ये। आई एम रेडी। मैं तैयार हो चुकी हूँ अपने भांजे की शादी के लिए और मैं तैयार हूँ अर्चना के पार्लर में। तो चलती हूँ फटाफट, बारात के लिए लेट हो रहा है, बारात निकलने वाली है। तो सो गाइस मिलती हूँ आपको बारात में। आई होप कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए और फिर चलते हैं आज मेरे भांजे की बारात में। सो गाइस रेडी हो चुके हैं और मेरे साथ हैं पार्लर वाले। ये देखिए इधर अर्चना। चलते हैं आप फटाफट जल्दी से। बहुत मस्त तैयार हो लगी चुके हैं। आंटी, बहुत मस्त। चलते हैं आप, चलो। हाँ। तो गाइस आज मेरे भांजे की बारात।
सो गाइज आ चुकी है मेरे भांजे की बारात। वही जैसे मैं पार्लर से बाहर निकली तो बारात भी एकदम रोड पे पहुंच चुकी थी और समय का तो पता नहीं चला। अंदर दरवाज़ा बंद था और मुझे हो गई थी तब तक देर पर, लेकिन सही टाइम पे मैं बाहर निकल गई और सब के सब बारात में नाचते झूमते गाते फुल मौज मस्ती करते करते सारे रास्ते में फुल एंजॉय किया जी। अब पहुँच चुके हैं हम गेट पे लड़की वालों के यहाँ, और यहाँ पे वह होता है वर नारायण का यानी दूल्हे का वेलकम और स्वागत लड़की वालों द्वारा। तो लड़की के पापा जी दूल्हे को टीका लगाते हुए दूल्हे का स्वागत करते हैं। और साथ में यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि हमारे यहाँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में ऐसा रीति रिवाज है कि दूल्हे के साथ जो मेन लोग होते हैं, दूल्हे के पापा जिन भी रिश्तेदारों को यहाँ पे मिलवाना चाहते हैं, समझ लो इंट्रोडक्शन होता है कि परिचय देते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार है। तो दूल्हे की तरफ से उन सभी रिश्तेदारों का क्या स्वागत किया जाता है माला पहनाकर, क्योंकि यही एक टाइम होता है अपने रिश्तेदारों को लड़की के रिश्तेदारों से मिलवाने का। तो यहाँ पे होता है स्वागत गेट पे एक दूसरे का। तो माला फूल की माला पहनाकर लड़की वाले लड़के वालों का यहाँ पे स्वागत करते हैं। तो लड़की के पापा सबसे पहले लड़के के पापा को टीका लगाएंगे और माला पहनाएंगे और अपनी तरफ से जो भी दक्षिणा होती है वो लिफाफे के रूप में इनके हाथ पे स्वरूप भेंट करेंगे। ये है मेरे देवर जी, बोले तो लड़के के मामा जी। तो सबका इसी प्रकार से यहाँ पे स्वागत होता है एक एक करके। सो मैंने कहा नहीं कि जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे एक तरफ से परिचय होता है एक दूसरे का कि ये मेरे ताऊ है, ये मेरे चाचा है, मेरे फूफा हैं। तो ऐसे ऐसे करके सबका परिचय करके, ऐसे नहीं कि पूरी बारात का परिचय हो, कुछ खास लोग होते हैं जिनका परिचय यहाँ पे कराया जाता है। तो सो गाइस हो चुका है सबका स्वागत, और स्वागत होने के बाद अब जाके यहाँ पे लड़कियाँ यानी कन्या पक्ष वाले गेट घेर के खड़े होते हैं और दूल्हे राजा से शर्त लगाते हैं, आपको हम अंदर तब जाने देंगे, आप हमको नेक देना होगा। तो वे दूल्हे राजा कहते हैं बताओ कितना नेक देना है। तो इसी बात पे दोनों पक्षों में हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, खूब हंसी मजाक होती है, खूब नोक झोंक होता है दोनों पक्षों में। और उसके बाद लड़की कि जो दोस्त गेट पे खड़े होते हैं उनको वर नारायण जी अपनी श्रद्धा से एक लिफाफा पकड़ाते हैं शगुन के तौर पे, और हमारे यहाँ पे दूल्हे को गोदी में उठाकर स्टेज तक भी ले जाते हैं। खैर सब जगह तो ये नहीं होता है, कुछ जगह ऐसे होता है कि दूल्हे को उसके साले मामा चाचा
गोदी पे उठा के ले जाते हैं। और यहाँ पे महिलाओं ने बहुत ही सुंदर दूल्हे राजे का वेलकम किया और दूल्हे राजा को स्टेज तक गोदी में उठाकर, क्योंकि कहते हैं ना दूल्हे राजा जैसे गेट के अंदर एंट्री होता है ना, तो दूल्हे राजा को पाँव नीचे नहीं रखने देते हैं। और वहीं पे हमारे यहाँ भेली होती है ना, गुड़ की भेली होती है, तो सासू माँ जो होती है, सासू माँ के साथ उनकी देवरानी जेठानी, उनके परिवार के जितने भी लोग होते हैं, सब भेली से दूल्हे का भी वहाँ पे मतलब स्वागत करते हैं। और उसके बाद दूल्हे जी को गोदी में उठाकर स्टेज तक ले आते हैं। साइड में बज रहा है डीजे, क्योंकि डीजे क्या होता है कि अधिकतर 10 बजे बाद 100% है कि बंद हो जाता है, तो सबको लगी है भाई हम अपने यहाँ पे डांस से दिखा ले। सबके सब झूमते नाचते गाते, और ये दूल्हे की बहना भी है साथ में, तो सबके सब झूमते नाचते गाते अपना फुल एंजॉय करते हुए। और दूसरी साइड चल रही है यहाँ पे पूजा की तैयारी। हे गाइस, अभी तक मैंने आपको लड़कियों की शादी दिखाई है और पहली बार मैं आपको लड़के की शादी के बारे में भी उसके विस्तार से जानकारी दे रही हूँ कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी शादी होती है कि दान दहेज किसी से कोई डिमांड नहीं होती है, कुछ भी नहीं कि हमें इतना दान दो, दहेज दो, कुछ भी। जो भी अपने श्रद्धा भाव से अपनी बेटी के लिए दिल खोल के शादी ब्याह पे उसके खाने पीने में और सजाने सजावट में जितना कर सकते हैं वो अपनी अपनी श्रद्धा है दोनों पक्ष वालों की। किसी पे कोई दहेज का दबाव नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा होता है वर नारायण जी का पंडित जी द्वारा। तो भीड़ भी काफ़ी थी, पब्लिक काफ़ी थी, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। इसे हमारे गढ़वाली भाषा में बागद्वारी भी कहते हैं। यहाँ पे शगुन के तौर पे ये कलश होता है, एक परात होती है और कलश के अंदर चावल भरे होते हैं, और शगुन के तौर पे इसको अपने समधी जी को लड़की की तरफ से लड़के वालों को दिया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पे पंडित जी पूजा पाठ करते हुए समधी जी का स्वागत करते हैं दूसरे समधी जी द्वारा। और दूसरे साइड में सबको लगी है नाचने की, क्योंकि पता है कि थोड़ी देर में डीजे बंद हो जाएगा। और यहाँ पे बैठी है नानी जी, यहाँ पे है ये है मेरी देवरानी की बहन दिल्ली से। तो देखते हैं क्या करते हैं डीजे वाले। वैसे तो भाई हमारे तो डबल रिश्ता हो गया। यहाँ पे मेरी जो देवरानी है उनके मामा की लड़की है, मेरी रौतेली की लड़की के लिए। खुश हो बेटा, खुश हो। ये कौन है? हाँ? अच्छा जी नमस्कारम, पैरी अरे प्रणाम। बेटा, मेरा नाम खुश रहो, शिवन्या। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब सभी लोगों को इंतज़ार है। ये मेरी ननदिया भाई, इसको मैं चढ़ाती रहती हूँ तो कुछ नाच नोच भी कर ले, डांस कर ले, पर ये कहते नहीं भाभी जी मेरी जगह तो आप ही हो। तो भाई हो हंसी मजाक मैं कर लेती हूँ अपनी ननद से। और सामने मेरी रौतेली बैठी है, और रौतेली के सामने रौतेली की रौतेली बैठी है। तो यहाँ पे नानी भी बैठी है मेरी रौतेली के बगल पे, जेठ जी एवं जेठानी जी एवं परिवार के सभी लोग हैं। वर नारायण जी की पूजा भी हो रही है साथ साथ में, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होता है। अब वर नारायण जी की करेंगे यहाँ पे आरती। सो गाइस, मिलिए दुल्हन की मम्मी से और मेरी देवरानी की मामी से। साथ में वीडियो बनाते हैं टाइम पास के लिए। सो गाइस, सब लोग खाने की तरफ, और अब हो चुका है डीजे बंद। आज चल रहा है खान पान का, बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे खान पान की है। तो वही सभी लोग अपने खाने का चटकारा ले रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे चाची लोग क्या क्या खा रहे हैं। क्या बना है खाने में? बढ़िया है सुमन भाई, ये दूल्हे की मौसी है, बहुत दूर से आ रही है, सहारनपुर से यार। कह रही मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी व्रत वाली। तो सो गाइस, बहुत कुछ बनाया यहाँ पे खाने के लिए, व्रत वालों के लिए भी है, ना व्रत वालों के लिए भी। तो भाई फुल खाने का एंजॉय लीजिए। सो गाइस, यहाँ पे बैठी है मेरी रौतेली साथ में, और नानी जी भी है। और काफ़ी हलचल हो रखी है।
अब जयमाला की देरी है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जयमाल हो जाए और जयमाल होने के बाद फिर जाके रात के कार्यक्रम होंगे। सो गाइस बारात गई है अपने घर से सीधा गोसाई वेडिंग पॉइंट में, जो कि अपने लालपुर में ही पड़ता है, और कल है रिसेप्शन। चौड़ा हो गया बैठा हुआ देख लो। अब ये है को लालपुर का ये देख लिया। हाँ ये मेरे दोस्तों के बच्चे साने तीनों। ये तो खैर देवरानी का बच्चा है, पहली बार आ रहा है। साथी हो घराती का हूँ मैं, बारात में तो गई बाराती तो मैं तभी तो घराती हो। क्या इज्जत नहीं है क्यों नहीं है यार, इज्जत तो सबकी है, छोटों की भी है बड़ों की भी यार, क्या बात कर रहे हो आप। सो गाइस मेरी देवरानी की बहन ना, देवरानी वो बिन्नी की भाभी हो ना। हाँ प्यारा क्यों थी, इधर मिल गई ताई जी भी। हाँ बोड़ी यादगार रहे तब कल मणियो खाणो बढ़िया बने ये भी अलग फूफू चिंतो या है ना। आप बड़ी फूफू का तो नंबर रखो, बड़ी फूफू दूसरी फूफू बड़ी फूफा। अच्छा आप तो ये चिंतो या भी अलग फूफू। अच्छा आज ये मौसी की चीचा नो हमारे देखो चुप ही नहीं होनी जो सारनपुर है सबसे छोटी फूफू जी। अच्छा हाँ वही तो बुलाओ जब हाल देखो दी ये सारनपुर वाला दिन बना सो गाइस जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। हर किसी को इस घड़ी का इंतज़ार होता है कि हमारे बच्चों की शादी हो और उनको उनके मनपसंद जीवन साथी मिल जाए। तो खैर ये तो अरेंज मैरिज है पर लेकिन बहुत ही सुंदर जोड़ी दोनों की, और दुल्हन आ चुकी है दुल्हन के पास जयमाल लेके, और अब दूल्हा दुल्हन को आहिस्ता आहिस्ता अपने जयमाल तक ले जाएगा और उसके बाद होगी दोनों की जयमाला। तो बहुत ही सुंदर जोड़ी दोनों की, मेरे भांजे की और भांजे की बहू की। तो वही सभी लोगों को इस घड़ी का इंतज़ार होता है कि जयमाला हो जाए, उसके बाद हम सब के सब चले जाएंगे घर, क्योंकि यही पल है। इस पल को देखने के लिए सारे लोग रुके हुए रहते हैं। अभी फोटोग्राफर तो इतना टाइम लगा देते हैं कि जो काम आधे घंटे में होता है वो 2 घंटे में करते हैं। क्या करें, है ही आजकल फ़ोटो का ज़माना। इतने महंगे महंगे कपड़े, इतनी महंगी महंगी सजावटें, इतनी महंगे महंगे ज्वेलरी, इतने सब चीज़ भाई बहुत इम्पोर्टेंट सी हो चुकी है सब चीज़ों की। बहुत सारा खर्चा शादी में आजकल होता है, और ऊपर से भाई कुछ लोगों के यहाँ दहेज की प्रथा होती है भाई, कि हमारा लड़के वाले कहते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो गया भाई, इतने पैसे देंगे लड़की वाले। भाई क्यों, ये दहेज तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए एकदम सादगी, शादी में पूरा खर्चा किया है, पर लेकिन वो डेकोरेट पे किया है, उनके कपड़ों पे किया है, उनकी स्वेच्छा से खर्चा हुआ है। किसी पे ज़बरदस्ती डिमांड नहीं है कि हमें ये दो। तो भाई दहेज से दूर रहे, जहाँ पे दहेज मांगेंगे वहाँ पे तो भाई उनको आउट कर दे। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं ना कि हमें नहीं चाहिए जी, आप अपनी बेटी को दोगे जो भी दोगे। तो इसका मतलब क्या है आप समझ जाइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो अपने उत्तराखंड में तो फिलहाल दहेज के मामले में बहुत अच्छा है, पहले उत्तराखंड के लोग बाहर की ओर पलायन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अधिकतर लड़कियाँ मिल नहीं रही है। सो गाइस हो चुकी है जयमाला, आ गई वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का था इंतज़ार। तो यहाँ पे देखिए जयमाला का इंतज़ार करते हुए वर नारायण और दोनों ही एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से। सो गाइस हो चुकी है जयमाल। देखिए सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि टाइम पे ही सारी चीज़ें हैं। टाइम पे बारात आ गई तो टाइम पे ही जयमाला भी हो चुकी है। रात के 11
11:15 हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही टाइम पे जयमाला हो चुकी है। तो कृपया बारात को भी सही टाइम पे अगर आप ले जाएंगे तो लड़की वालों के लिए भी सहूलियत होती है और लड़के वालों का भी जल्दी से काम हो जाता है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है दूल्हा दुल्हन और सभी लोगों को, क्योंकि पूरे दिन भर के थके होते हैं सब लोग। तो देखिए सही समय पे जयमाला हो रही है, तो सभी लोग यहाँ पे जयमाला देख पा रहे हैं। तो ये मेरी रौतेली का परिवार है, उनकी बेटा बेटी और अब आ चुकी है बहू। तो भाई ये है मेरी जर्जू और ये मेरी ननद है, मेरी जर्जू की छोटी बहन। अब यहाँ पे आ चुकी है दुल्हन की पूरी फैमिली, यानी परिवार के जो भी सदस्य होंगे, चाचा ताऊ मामा फूफा, तो सभी लोग यहाँ पे पूरी फैमिली फ़ोटो खिंचाते हुए। ग्रुपिंग फ़ोटो है, बहुत अच्छी बात है, जितनी ग्रुपिंग फ़ोटो हो जाए हमेशा के लिए यादगार रहता है। तो सो गाइस मैं कहाँ पे थी, दान दहेज के मामले में। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में दान दहेज नहीं मांगते आज जी, कई लोग तो ऐसे हैं कि बोलते कुछ और है करते कुछ और है। मैंने बहुत सारे केस देख लिए भाई, मैं एक साथ में सोशल वर्कर भी हूँ। मुझे पता है कि कई लोग तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं चाहिए और बाद में लड़की को बहुत परेशान करते हैं। तो सो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कार्यक्रम खुशी खुशी से हो चुका है मेरी भांजे की शादी का, और कल मिलते हैं आपको रिसेप्शन में। तो सो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ममता गवर्नमेंट उत्तराखंड देवभूमि को डासित बलि धाम से बाय गाइस। फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में।